आज है 19 सितंबर 2024। आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम इजीली और फास्टली इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एरोस्पेस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का दूसरा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। प्रक्षेपित करना यानी कि लॉन्च किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा ईरान। जी हाँ साथियों, ईरान देश ने अभी हाल ही में अपने एक कार्यक्रम के दौरान जो एरोस्पेस से संबंधित कार्यक्रम था दूसरा उपग्रह लॉन्च किया है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईरान ने अपने एरोस्पेस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाते हुए एक चमरान नाम से, इसे ध्यान रखना है, चमरान नाम से एक अनुसंधान उपग्रह को उसकी क्लास यानी कि कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इस वर्ष का ये यानी 2024 का ये उसका दूसरा सफल उपग्रह प्रक्षेपण है। उपग्रह को जो नाम दिया गया है उसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये नाम है, इस नाम को याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस देश से संबंधित है और के एरोस्पेस के फोर्स द्वारा निर्मित एक गेम 100 नामक एक वाहक रॉकेट है, जिस रॉकेट से रॉकेट लॉन्चर का नाम है गेम 100 द्वारा ले जाया गया था। यह प्रक्षेपण ईरान की अपनी कक्षीय पैंतरेबाजी तकनीक और ठोस ईंधन उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं को आगे बढ़ाने के में प्रगति को दर्शाता है। इससे उल्लेखनीय है कि ईरान ने इस वर्ष की शुरुआत में जो गेम 100 नामक जो वाहक का उपयोग किया है, उपयोग करके लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर कक्षा में उपग्रह भेजकर एक और उपाधि हासिल कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा 16 सितंबर। जी हाँ साथियों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरोफिल गैस होती है उससे अपने ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिससे कि जो हमारे फ्रिज या फिर ठंडा करने वाले जितने भी यंत्र हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा बैंक अपनी परिवर्तन पहल, इस नाम का ध्यान रखना है, परिवर्तन पहल के तहत 2025 तक यह उम्मीद या फिर इस स्कीम के तहत काम कर रहा है कि 2025 तक 5 लाख सीमांत किसानों की जो आय है उसे बढ़ाने का लक्ष्य रखे हुए है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा HDFC बैंक। जी हाँ साथियों, HDFC ने एक परिवर्तन पहल ये शुरू की है, जिसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख सीमांत किसानों की जो आय है उन्हें बढ़ाया जाएगा वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कार्डियोलॉजी से ही आपको समझ आ रहा होगा, रीजनिंग में भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ साथियों, ये हार्ट से संबंधित जो स्टडी होती है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि हृदय संबंधी जो भी रोग होते हैं या कोई भी विकार होता है तो उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जो अभियान है उसका क्या नाम है। तो भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था टाइफून यागी 2024 में आया, एक काफ़ी प्रभावी तूफ़ान रहा है, जिसने अपने भारत के ईस्ट देशों में, भारत के जो ईस्ट साइड में देश होते हैं उनको काफ़ी प्रभावित किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव नाम से एक अभियान चलाया जिसके तहत टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय राहत प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलवरी पनडुब्बी ई-एस्केप प्रशिक्षण सुविधा कहाँ स्थापित की गई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा विशाखापट्टनम। जी हाँ साथियों, ये एक पनडुब्बी है कलवरी नाम से, इसका एक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग एस्केप की जो सुविधा है वह विशाखापट्टनम में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना से, कौन सी चौथी री इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, गुजरात। जी हाँ साथियों, चौथा री इन्वेस्टमेंट शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर शहर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक को कहाँ पर आयोजित होने का प्रस्ताव रखा गया है, जहां भारत ने भी भाग लिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब होगा, ब्राज़ील। जी हाँ साथियों, ब्राज़ील देश में भारत ने अभी हाल ही में कृषि मंत्री बैठक हुई थी G20 की, वहाँ पर भारत के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने ब्राज़ील में हुए इस आयोजन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, इन दोनों नामों को ध्यान रखना है, रूपा और दिलना। इन्होंने एक नाविका सागर परिक्रमा नाम से एक योजना बनाई है, जिसमें भाग लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व की परिक्रमा की जाए। कि किस जहाज़ से की जाएगी, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस परिक्रमा में लेफ्टिनेंट रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, INSV तारिणी। ठीक है, तारिणी नाम से एक जहाज़ है, उस पर रवाना होंगी और साथ ही इनका मकसद है कि विश्व भर की परिक्रमा की जाए समुद्र के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में विदेशों में पीड़ित को लक्षित करने वाले साइबर अपराध नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत की CBI और अमेरिका की SBI द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑपरेशन चक्र जी, थर्ड। तो साथियों, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कहाँ कि अगर साइबर से संबंधित है तो हो सकता है कि आपके विचार ये आए कि सबसे पहले साइबर का तो ज़रूर होना चाहिए ऑप्शन। तो एक बार इसे ध्यान रखें कि ऑपरेशन चक्र नाम से, चक्र थर्ड नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की FBI और भारत की CBI मिलकर जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें पकड़ना इसका मुख्य मकसद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन ने पोलारिस डॉन मिशन का संचालन किया और जो 15 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, SpaceX। जी हाँ साथियों, अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो इसका मुख्य जो लक्ष्य है वह अपोलो, जो अमेरिका की अपोलो स्कीम थी उसी के आधार पर काम करना, अंतरिक्ष में लोगों को भेजना। और इस बार इन्होंने 4 लोगों को भेजा और उन्होंने लगभग 5 दिन अंतरिक्ष में सिर्फ टहल कर ही गुजारे, जो कि एक स्पेस के क्षेत्र में और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष इंजीनियर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 15 सितंबर। जी हाँ साथियों, 15 सितंबर को हर वर्ष इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, जिसे हिंदी में अभियंता दिवस भी कहते हैं। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ये ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि जितने भी वन्य जीव हैं या फिर वे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उनकी सुरक्षा करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर किसी एग्ज़ाम में आने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल टोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।